मेरा नाम साबरीन है। मैं एनएससीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चमेला वल्लीपुर की छात्रा हूँ। मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। कीबोर्ड की सर्वप्रथम खोज क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने 1868 ईस्वी में की थी। हम आपको कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो कि कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो कीबोर्ड मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है वायरलेस कीबोर्ड। तो ये हमारा वायर्ड कीबोर्ड है, जिसमें वायर लगी होती है। हम आपको कीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कीज़ होती है एस्केप कीज़। एस्केप कीज़ का प्रयोग किसी भी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो टॉप कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, इसको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। उसके बाद ये जो सिंबल कीज़ होती हैं, उसके नीचे की सेकेंड रो में जो कीज़ होती है उसको हम सिंबल कीज़ बोलते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी सिंबल को बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर आती है हमारी टैब कीज़। टैब कीज़ का प्रयोग हम किसी भी प्रोग्राम में जंप करके जा सकते हैं, जिसको हम जंपिंग कीज़ कहते हैं। उसके बाद आती है कैप्स लॉक कीज़। कैप्स लॉक कीज़ का प्रयोग किसी भी पैराग्राफ को बड़े लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। उसके बाद होती है शिफ्ट कीज़, कंट्रोल कीज़, आल्ट कीज़। ये 2 बार दी हुई होती है, क्योंकि इसको हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें कीबोर्ड को 2 तरह से यूज़ करना होता है, इसलिए हमें आसानी रहे कीबोर्ड में टाइपिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इसलिए 2 जगह दी हुई होती है। उसके बाद आती है ये अल्फ़ाबेट कीज़, जिसका प्रयोग हम किसी भी कोई भी टाइपिंग करने के लिए करते हैं, या फिर शॉर्टकट की का प्रयोग हम किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। तो शिफ्ट कीज़ का प्रयोग हम किसी भी अल्फ़ाबेट कीज़ के साथ कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट का प्रयोग किसी भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट का प्रयोग जब करते हैं तो वह उसका पहला वर्ड जो होता है वह कैपिटल लेटर में हो जाता है। कंट्रोल कीज़ का प्रयोग हम अल्फ़ाबेट कीज़ के साथ करते हैं, जिससे हम कोई शॉर्टकट की बना सकते हैं। विंडोज़ का प्रयोग हम बिना माउस टच किए विंडो को ओपन कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। आल्ट का कीज़ हम आल्ट की सहायता से हम जो नई शॉर्टकट कुंजी बनाते हैं, उसका प्रयोग हम किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। उसके बाद आती है ये स्पेस बार कीज़। इसका प्रयोग हम 2 कंटेंट होता है, जो वर्ड होता है उसके बीच में हम स्पेस देने के लिए करते हैं। उसके बाद ये इंटर कीज़ होती है, जिसके जरिए हम किसी भी प्रोग्राम में इंटर करते हैं। एरो कीज़ होती है, हम किसी भी एक कंटेंट को पीछे जाने के लिए एरो का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आती है एरोज कीज 4 होती है, जो होती है पहली होती है अप एरो, फिर डाउन एरो, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये होती है। और ये जो कीज होती है इसको नेविगेशन कीज बोलते हैं। इसका भी प्रयोग मुख्य रूप से होता है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि पीएस कीज जो होती है स्क्रीनशॉट के लिए होती है। एसएल जो पीएस जो होती है वह स्क्रीनशॉट के लिए होती है। एसएल जो होती है उसका भी मुख्य कार्य होता है। पीवी जो होती है वह पेज ब्रेक के लिए होती है। इंसर्ट कीज की भी ऐसा ही होता है कार्य। होम कीज जो होती है वह एक लाइन में अगर हम लास्ट कंटेंट पे होती है तो वह कर्सर पहले चला जाता है। पीयू से अगर हम विंडो और पीयू करते हैं तो वह हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी बताता है। डिलीट का प्रयोग हम कुछ भी जो हम करते हैं, कुछ भी जो टेक्स्ट करते हैं उसको डिलीट करने के लिए होता है। इंड का प्रयोग भी अगर हम लास्ट में होते हैं कंटेंट में तो वो पहले चला जाता है। ऐसे ही पीडी का भी यूज़ कुछ होता है। नमलॉक कीज़ की सबसे मुख्य कीज़ होती है नमलॉक लिखा हुआ है। जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक कि जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ जो है यह कार्य नहीं करती है। तो ये सबको हम न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। न्यूमेरिक कीज़ 9 तो है, लेकिन जो भी डालते हैं वही हो जाता है। और इसमें सबसे एक मुख्य बात होती है, इसमें 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, जो होती है आल्ट की होती हैं, और दूसरा होती है नमलॉक की होती है, तीसरा जो होती है स्क्रीनशॉट की होती है।